करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो हाल ही में दरअसल डीमर्ज होकर आज लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वो ऑफ कोर्स है बोरोसिल साइंटिफिक। यहाँ पर दरअसल कंपनी का पुराना नाम जो था वो क्लास पैक था। 5 दिसंबर को ये डीमर्ज हुई। बाकी कंपनी से बोरोसिल के 4 शेयर के बदले में आपको बोरोसिल साइंटिफिक के 3 शेयर मिले। ग्लासवेयर कारोबार में है कंपनी। अब ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है। उनसे पूछेंगे कि यहाँ से आगे क्या स्ट्रैटेजी है, कंपनी का फोकस क्या रहेगा, किस तरह की कैपेसिटी पर ये काम कर रहे हैं। बोरोसिल ग्रुप के प्रमोटर प्रदीप खुरेका हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस, आपकी ये एंटिटी आज लिस्ट होती हुई दिखाई दी है। एक अंदाजा दे सके, जहां तक मुझे याद है आप लेबोरेटरी ग्लासवेयर के कामकाज में हैं, तो किस तरह का कैपेसिटी है आपके हाथ में, किस तरह की कंपनियों के साथ आप काम करते हैं, आपके की क्लाइंट्स क्या हैं? थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये आप सही कह रही हैं कि बोरोसिल ग्लासवर्क्स लिमिटेड जो किसी ज़माने में कंपनी हुआ करती थी, उनका प्रारंभ हुआ था लेबोरेटरी ग्लासवेयर के साथ ही। और वो बढ़ते बढ़ते फिर हम कंज्यूमर गुड्स पे आए। फिर बोरोसिल लिमिटेड में वो हम डीमर्ज हुए थे। बोरोसिल डीमर्ज में 2 बिजनेसेस थी, कंज्यूमर गुड्स की और लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स की। फिर उससे हम डीमर्ज होकर अब बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड में आ गए हैं। और अब इसमें बोरोसिल ग्रुप के जितनी साइंटिफिक बिजनेसेस हैं वो अब कलेक्ट हो गई हैं। और ये आपने जो अर्ज़ किया लेबोरेटरी ग्लासवेयर के संबंध में, ये हमारा आरंभ तो इसी से हुआ था, लेबोरेटरी ग्लासवेयर के साथ। लेकिन इसमें हम करीब 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुके थे और एक तरह से अपने लिमिट पे पहुंच गए थे, ग्रोथ के लिमिट पर। तो धीरे धीरे हम जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेंच टॉप इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है, जाना जाता है, इसमें हम प्रवेश किए। और ये बाद में हमने एक कंपनी चालू करी 100% सब्सिडरी कॉल्ड बोरोसिल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाती थी। और इस कंपनी को अब हमने मर्ज कर लिया बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड में। तो फंडामेंटली एक तो ये है, एक ग्लासपैक लिमिटेड है जो कि एम्प्यूल्स एंड वायर्स बनाती रही है, तो वो भी अब इसमें एक कंपनी में मर्ज हो गई है। सो सारा साइंटिफिक जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, उसको हमने इकट्ठे करके बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड में हम ले आए हैं। इसके अलावा हमारे कंपनी की एक सब्सिडरी है, इसका नाम है गोयल साइंटिफिक, जिसको हम 99% ओन करते हैं। वो कंपनी भी प्रोसेस सिस्टम्स बनाती हैं। तो इस तरह 4 वर्टिकल हो गए हमारे। ओरिजिनल लेबोरेटरी ग्लासवेयर, दूसरा हम बना रहे हैं लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, बेंच टॉप इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा हम बना रहे हैं वायल्स एंड एम्प्यूल्स जो कि इंजेक्टेबल्स रखती हैं और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, जैसे कोविड का वैक्सीन भी हमारे वायल में पैक हुआ था। और इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोसेस सिस्टम्स की। तो ऐसे इस तरह 4 वर्टिकल्स हो गई हैं। और एक तरह से ये कहा जाए तो बोरोसिल फुल सर्विस कंपनी हो गई है टू द साइंटिफिक कम्युनिटी एट लार्ज, जहाँ पे एनालिसिस भी करते हैं हम, मटेरियल्स को ब्लेंड भी करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं मटेरियल्स को, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए पैकेजिंग भी सप्लाई करते हैं। और मैं आपको जी बिल्कुल प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। नहीं, समझ गया मैं आपकी बात को। अच्छा, थोड़ा इस कंपनी के बारे में बताइए। जैसे अब इसके मैं नंबर्स देख रहा था, Q4 में 102 करोड़ की सेल्स थी और 12 करोड़ का प्रॉफिट था। FY25 में क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट टारगेट होंगे आपके? आपको तो पता ही है कि फ्यूचर पॉइंटेड स्टेटमेंट्स हम कर भी नहीं सकते हैं, बाध्य हैं, हम कर नहीं सकते। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी टीम अब आप कर सकते हैं सर, कॉम्पिटेंट है जी। आप तो लिस्ट हो गए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपका 500 करोड़ का टारगेट है FY25 में। 500 करोड़ का टारगेट तो है, सही बोल रहे हैं आप। किस मार्जिन पर काम करेंगे 500 करोड़ के इस रेवेन्यू पर? हाँ जी, 500 करोड़ का टारगेट है रेवेन्यू का। पूछ रहा हूँ कि 500 करोड़ का रेवेन्यू अगर आप करेंगे और आपके मार्जिन्स किस रेंज में रहेंगे, प्रॉफिट किस रेंज में रहेगा फिर? बिल्कुल भी आपको, आई एम सो सॉरी, मैं बोल नहीं सकूंगा आपको कुछ इसके बारे में। हमारे मार्जिन्स तो हैं ही, हमारे बजट्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये बाध्य होकर मैं शेयर नहीं कर सकता पब्लिक के साथ।
आप ये आई एम श्योर शेयर कर सकते हैं कि अगर आप गाइड कर रहे हैं कि 500 करोड़ तक का रेवेन्यू आप अचीव करेंगे आने वाले साल में, किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा आपके पूरे बिजनेस का? क्योंकि अब अलग अलग चीजें भी आप कर रहे हैं, सिर्फ वो ग्लासवेयर वाला बिजनेस नहीं है, कुछ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं, तो क्या ब्रेकअप है रेवेन्यू का? क्या ड्राइव कर रहा है बिजनेस को? देखिए, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स तो है ही, प्रोसेस सिस्टम्स में भी बहुत डिमांड है और फार्मा पैकेजिंग में भी बहुत स्कोप है। तो ये तीनों जो नए हमारे ब्रांचेस हैं, नए वर्टिकल्स जो आए हैं, तीनों में ही काफ़ी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है। तो मैं इतना कह सकता हूँ आपको ज़रूर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।